Thank you for the invitation and to the global Sangat Satsang group, multilingual. आपके साथ हर बार जुड़ने का अपना ही मजा आता है। आपने जैसे बोला, मैं उसी तरह ही आज का सत्संग नरेट करूंगा। मैं समझता हूं कि नई संगत को अपने एक्सपीरियंस के अलावा बताना जरूरी है कि कैसे गुरु जी के साथ हम, गुरु जी ने कितने कल्याण हम सबके ऊपर किए, अदर देन द बेसिक सत्संग हमारे जीवन में कैसे उन्होंने बदलाव लाया, और कैसे हमको क्या नॉर्म्स हैं, जो ठीक नॉर्म्स हैं, जो हमको फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगह संगत थोड़ा कंफ्यूज है, या वो कुछ एक्सट्रीम इधर या उधर को भटक रही है। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जो कुछ मैं ठीक समझता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। गुरु जी महाराज का मुझे हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है, और आई मस्ट से कि आज मेरा 463rd टाइम है। एवरेज अबाउट 3 टाइम्स मेरा, या कभी कभी 4 टाइम्स अ मंथ हो जाता है। तो अभी आप जानते हैं कि मेरे को बहुत लंबा सफर तय करना है। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, बहुत बुरा अटैक था। बिलिरुबिन काउंट हैड गॉन टू 22। मैं मिलिट्री ऑफिसर था, ग्रुप कैप्टन रैंक, कर्नल रैंक ऑफिसर था, और मुझे RNR हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने DI लिस्ट, डेंजरसली इल लिस्ट पे डाल दिया था। यानी कि किसी दिन भी मैं ऊपर जा सकता हूं। इस हालात में डॉक्टर्स ने मुझे यह भी बताया था कि उनके पास कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे वो मेरे को ठीक कर सकते हैं, अदर देन दैट आई मस्ट रेस्ट कंप्लीटली एंड आई शुड नॉट इवन लीव माय बेड। सो इस हालात में डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर आप कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहे आप करिए, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। मैंने दुनिया की कोई ऑल्टरनेट थेरेपी छोड़ी नहीं, चाहे वो होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, वाटर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, लाइट थेरेपी, बहुत कुछ मैंने किया और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे 1 महीना हो गया, बिलिरुबिन काउंट कंटिन्यू टू बी एट 22, और उस टाइम पहली बार गुरुजी दिल्ली में आए। उन्होंने दिल्ली में अपना आश्रम बनाया। एक हमारे एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ गुरुजी के साथ जलंधर से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि एक गुरुजी हैं हमारे, वो पहली बार दिल्ली आए हैं और उनके पास हीलिंग पावर्स हैं। अगर आप ठीक समझो तो मैं तुम्हें उन गुरुजी के यहाँ लेके जाऊंगी। मैंने इंस्टेंटली कहा मैं जाऊंगा। उस शाम को वो अपनी स्टाफ कार में आई। सुब्रोटो पार्क में मैं रह रहा था, और मुझे वो गुरु जी के यहाँ ग्रेटर कैलाश S458 में, ग्रेटर कैलाश 1 पार्ट 1 S458 में लेके चले गए। बेसमेंट में गुरु जी ने अपना आश्रम बनाया था, छोटा सा एरिया था। एट ए टाइम अबाउट 60 पीपल बैठ सकते थे स्क्वीज करके। एक सीढ़ियां जाती थी, ऊपर भी कुछ लोग बैठ सकते थे। जब मैं उतरा तो 5-6 सीढ़ियां उतर के जब मैं बेसमेंट में गया तो सामने देखा मैंने गुरुजी बैठे हैं। मैं गुरुजी की तरफ चला, और मुझे कहा गया था कि गुरुजी के पांव छू देना। मैंने पांव छू दिए। गुरुजी ने इमीडिएटली अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा, और उसके बाद मेरे सिर पे रखा, कहा चोपड़ा तेरा कल्याण हो गया, तेनों मैं ठीक कर देता। आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ कि 45 seconds of my presence in front of Guruji, I had already been blessed. And I was happy from inside, but I was not very sure what was going on. Guruji ne kaha ऐसे बैठ जाओ. So I sat with my back on the wall, about 8-10 feet away from Guruji, and because I had to not exert myself. तो फिर गुरुजी ने 5 मिनट के बाद एक सेवादार को इशारा किया, और एक स्टील की ट्रे के अंदर खूब सारे स्टील ग्लासेस में, टम्बलर्स में पानी भर के वो गुरुजी के यहाँ ले आया। गुरुजी ने एक गिलास उठाया, उनके पास एक रुद्राक्ष और चंदन की माला थी। वो माला उन्होंने, गुरुजी ने पानी के अंदर चलाई और कुछ मंत्र बोला। अब ये पानी अमृत बन गया। पहला ग्लास अमृत का उन्होंने मुझे दिया, मैंने पिया, और बनाते गए, और सिलेक्टिवली लोगों को बुला बुला के देते गए। ये नहीं है कि जो आगे बैठा है उसी को मिलेगा।
वो सिलेक्टिवली जिनको गुरुजी समझते थे उनको ज्यादा जरूरत है अमृत की, उनको दे रहे थे। ऐसे करते करते उस शाम को अगले 15-16 मिनट के अंदर उन्होंने मुझको 8 गिलास अमृत के पिला दिए। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 250 ml ईच, अराउंड 2 लीटर्स टोटल। बट मैंने पिया। थोड़ी देर बाद 9 बजे के करीब लंगर शुरू हुआ। उस जमाने में एक जना एक थाली खाता था, और मेरे को जो थाली मिली, और जो डॉक्टर मेरे साथ बैठी थी उन्होंने कहा कि एज अ डॉक्टर आई मस्ट टेल यू, जो एयर मार्शल की वाइफ थी, कि एज अ डॉक्टर आई हैव टू टेल यू दैट ये जो आपका लंगर है ये आपके लिए ठीक नहीं है, मगर यू हैव टू टेक योर कॉल बिकॉज इट इज सपोज टू बी प्रसाद। मैंने कहा मैं खाऊंगा। मैंने लंगर खाया। जब मैं दूसरी रोटी खा रहा था तो गुरुजी आप खुद आके मेरे पास खड़े हो गए, उनके हाथ में रोटियां थी, और मेरी दूसरी रोटी खत्म होने पे उन्होंने एक रोटी और मुझे दे दी। मैंने वो लेके वो भी खाई। क्यों हमारा लंगर खत्म हुआ तो उन्होंने कहा चलो चोपड़ा उठो, हूं तुसी जाओ, पढ़िया लिखिया बंदा है, फाइटर पायलट है, अफसर है मिलिट्री का, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ नहीं ਮੰਨੀ दिया, जाओ टेस्ट कराओ, टेस्ट करा के रिजल्ट लेके परसों आना। सो वी गॉट अप, चले गए हम घर। अगले दिन सवेरे मैंने अपना ब्लड टेस्ट के लिए दिया। उस जमाने में 24 आवर्स के बाद टेस्ट रिजल्ट आता था। जब तीसरे दिन, जो परसों जिसको कहा, जब वो रिजल्ट आया तो मेरा बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन हो गया था। तब मैंने रियलाइज किया कि एक मिरेकल हो गया है, मैं किसी बड़े महापुरुष के साथ जुड़ गया हूं। और मैं उस शाम को फिर गया गुरु जी के यहाँ, और मैं, मेरी वाइफ भी साथ में गई। यूं हमने सीढ़ियां उतरी बेसमेंट में, गुरु जी अपने गुरु सिंहासन से उठ के मेरी तरफ आने लगे। यूं वो नजदीक आए, बोले सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई थी। बिफोर शी कुड रिप्लाई ही सेड मेनू सब पता है, चल आ तेरी फाइल खोल देता हूं। तो फाइल खोलना वाज दैट ही विल टेल 10-12 सच थिंग्स अबाउट यू, अबाउट योर लाइफ, विच नॉर्मली आउटसाइडर को मालूम नहीं होगा। गुरुजी ने 10-12 चीजें बताई, और सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही थी। एक और तरह से ये रीइंफोर्स हो गया कि गुरुजी के पास कितनी पावर्स हैं और कितने उनके करिश्मे हैं। गुरु जी के साथ हम जुड़ गए। उसके बाद हम रेगुलरली गुरु जी के यहाँ आने लगे, औरों के भी बड़े सत्संग मेरे आंखों के सामने हुए। मगर क्योंकि आज हमको डिफरेंट फॉर्मेट पे सत्संग करना है, तो मैं उनके दूसरों के सत्संग जो मेरे सामने हुए वो नहीं बताऊंगा। और भी बहुत लोग जुड़े हुए थे, खास करके डॉक्टर्स और फौजी गुरु जी के साथ बहुत जुड़े हुए थे। एक हमारे और पायलट थे, वो वीआईपी स्क्वाड्रन, जहाँ जिसमें मोदी और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह जाते हैं, उनके सीईओ थे। उस जमाने में डॉर्नियर जहाज भी होते थे स्क्वाड्रन के पास। उनका मुझे एक दिन फोन आता है कि कहते हैं कि मेरे को एक ट्रेनिंग फ्लाइट करनी है पंजाब सेक्टर के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ, वो भी गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, कि मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्लाइट आदमपुर करते हैं, और गुरु जी आजकल जलंधर हैं, में आप चेक करो, अगर वो वहां हैं तो हम जाके गुरु जी के पांव छू के आएंगे। मैंने चेक कराया किसी सेवादार के थ्रू, तो उन्होंने कहा हाँ गुरु जी यहाँ पे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम कल आ रहे हैं जहाज लेके। तो अगले दिन हम सवेरे 8 बजे पालम एयरपोर्ट पे अपने जहाज के अंदर बैठ गए। एकदम विजिबिलिटी गिर गई, नवंबर का महीना था, और विजिबिलिटी गिरने के साथ अ, हमारी डिपार्चर पे इफेक्ट हुआ, और हमारा डिपार्चर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रोक दिया। फाइनली विजिबिलिटी 12 बजे के करीब क्लियर हुई। फिर हम टेक ऑफ किए, आदमपुर में लैंड किए। वहां से एक फौज की जिप्सी ली, उस जमाने में जिप्सियां होती थी, और वो जिप्सी लेके हम गुरु जी के यहाँ 3-3:15 बजे पहुंचे। जब हम आदमपुर में लैंड किए तो हमारे को बेस कमांडर ने कह दिया था कि ये जो आज नाइट फ्लाइंग यहाँ अलाउड नहीं है, तो अगर आप 6 बजे से पहले आ जाओगे तो आप जा सकते हो, नहीं तो उसके बाद आओगे तो आपको कल ही सवेरे जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। हम वहां चले गए। जब हम पहुंचे तो 4-5 संगत बैठी हुई थी, भजन चल रहे थे। संगत लोगों ने पूछा हमें कि आप लोग पायलट हो, आप लोग दिल्ली से आए हो? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा गुरुजी तो सुबह से आपकी बातें कर रहे हैं।
सो वी गॉट वेरी वरीड कि अब तो डांट पड़ेगी आज गुरुजी से। फिर तकरीबन 4 बजे के करीब, 3:45 बजे के करीब गुरुजी अपने आश्रम से, अपने रेस्ट रूम से निकले और हमारे पास क्यों वो आए, तो हम उठ के खड़े हो गए, पांव छुए, बोले सवेरे आना सी, ये कोई आन दा टाइम है। एंड बिफोर वी कुड रिप्लाई गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मैनू सब कुछ पता, दसन दी लोड़ नहीं है, बैठ जाओ। सो वी वर सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी, एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू हिज सिंहासन। मेरे को पता था कि अगर हमको 6 बजे टेक ऑफ करना है तो 5 बजे हमको वी विल हैव टू लीव दिस प्लेस। तो 4:45 बजे मैं घड़ी की तरफ देख रहा था, तो गुरुजी ने मेरे को देखते हुए पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा पहला लेट आंदे हो, हुन घड़ियां देख दे हो। मैं कहा नहीं 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 गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, बट ही हैड सीन मी सीइंग द वॉच। फिर टाइम निकल गया, 5 बज गए, 6 बज गए, ऐसे शाम हो गई। 8 बजे गुरुजी ने किसी को इशारा किया, किसी सेवादार को, वो 2 साड़ियां और 4 लवली के लड्डू के डब्बे लेके आ गया। गुरुजी ने हमें कहा चोपड़ा चलो हम तुसी उठो, हम तुसी जाओ। मैंने कहा गुरुजी अब तो हम जा ही नहीं सकते, हमको तो कल ही जाना है सवेरे, तो हम तो लंगर खा के जाएंगे। गुरुजी का नहीं 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 नहीं, हम तुसी जाओ। वंस गुरुजी गिव्स एन ऑर्डर यू हैव टू फॉलो इट। हमने वो साड़ियां और डब्बे लिए और ये आंटियों के लिए, और हम आदमपुर की तरफ रवाना हो गए। जब हम गार्ड रूम में पहुंचते हैं आदमपुर में, तो हमको मैसेज वहां पे दिया हुआ है कि आज कोई स्पेशल मिशन है, नाइट फ्लाइंग क्लियर हो गई है, आपका जहाज तैयार है, अगर आप चाहो तो अभी आप टेक ऑफ कर सकते हो। ये कैसे सारी एक्सरसाइज हुई, कैसे गुरुजी ने हमको बिना लंगर ही भेज दिया। और फाइनली हम 10 बजे के करीब रात को वहां से टेक ऑफ किए, 11 सवा 11 पालम में लैंड किए, और फिर हम अपने अपने घरों में गए। कैसे गुरुजी, मैंने आपको एक हेल्थ रिलेटेड सत्संग सुनाया, और एक मैंने आपको सत्संग सुनाया कि गुरुजी के पास कितनी पावर थी, कैसे वो फोर्स सी कर देते थे, कैसे वो सिचुएशन बदल देते थे, ये गुरुजी के करिश्मे थे। गुरुजी के यहाँ बहुत ही सो कॉल्ड वीआईपीस आते थे, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, बहुत लोग आते थे। और मुझको कई बार जब मैं होता था तो गुरुजी मेरे को कह देते थे कि इन्हां ना गल करो। सो मेरे को बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिली कि इन लोगों को अपना सत्संग सुनाने के लिए। गुरुजी अक्सर मुझे कह देते थे इन्हों मेरे चेंबर चले जाओ, मतलब आप उनके कमरे में ले जाओ। उनका कमरा मैंने जब पहली बार देखा तो एक बेड था, एक चटाई बिछी हुई थी जमीन पे, एक मुड़ा, एक कुर्सी पड़ी थी, एक छोटा सा टीपॉय टाइप टेबल था, और बड़ा फ्रूगल 10 फीट बाय 10 फीट का छोटा सा कमरा था। पर हर वीआईपी का डिफरेंट रिएक्शन होता था। जैसे वीपी सिंह आए, प्राइम मिनिस्टर थे, चुप करके आगे बैठते थे, हमारे से भी ज्यादा शरीफ तरीके के साथ बैठते थे। उसके बाद ये मायावती और भजनलाल आए, उनमें बहुत एयर्स थी। जब उन्होंने मुझको बोला, मैं गुरुजी ने कहा कि मेरे चेंबर में ले जाओ, तो मायावती ने पूछा मुझे कि आप कौन होते हो, आपको क्यों भेजा, वो खुद क्यों नहीं आए। मतलब शी डिड नॉट लाइक द आइडिया कि मुझको साथ। मैंने कहा जी मेरे को तो गुरुजी ने सत्संग सुनाने को बोला है, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, आप सुनिए, अगर आपको नहीं भी सुनना फिर भी मेरे को सुनाना है, बिकॉज दैट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू मी बाय, ऑर्डर्स गिवन टू मी बाय गुरुजी। तो ऐसे तरह तरह के लोग आए। एक बार टीएन शेषन आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, बहुत पावरफुल थे, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे, और वो आके एक कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था। गुरुजी ने कहा देख चोपड़ा, ओ टीएन शेषन खड़े है, उदे नाल जाके खड़े हो जाओ। सो आई वेंट एंड स्टूड नेक्स्ट टू हिम। He was looking in front. I was also looking in front. Both had our back to the wall. And I told Mr. Seshan, Guruji wants me to tell my story. He says, why? I said, I don't know. He's told me, so I have to narrate. So मैंने narrate किया, और उन्होंने बहुत खुशी से, शांति से उसको सुना। एंड देन ही गॉट कन्विंस्ड कि हाँ गुरुजी के हाँ पावर्स हैं। तो हर सो कॉल्ड वीआईपी का डिफरेंट डिफरेंट तरह का रिएक्शन था। बहुत लोग जुड़े रहे, कुछ लोग छोड़ के चले गए। और कई मिनिस्टर्स के बारे आप जानते हैं, अरुण शौरी थी, मेनका गांधी थी, और बड़ी लोग गुरुजी के साथ उस जमाने में जुड़े हुए थे। कई लोग आज भी वैसे ही जुड़े हुए हैं उनमें से। गुरुजी वॉज एक्सट्रीमली कंसिडरेट।
गुरुजी को मालूम था कि हम लोग फौजी लोग दूर दूर पोस्टिंग है। मेरी पोस्टिंग कभी असम छबुआ में थी, साउथ इंडिया में थी, मैं ब्रॉड पोस्टेड रहा उन सालों में जो गुरुजी के साथ हमने टाइम पास किया। तो गुरुजी ने पहले पूछ लेते थे चोपड़ा कितने दिन ले आया। मैं क्या गुरुजी 7 दिन ले, 2 दिन इत्थे आना ते 5 दिन अपने दोस्ताना ते अफसराना विस्की पीनी है। ही वॉज कॉन्शियस दैट अ मिलिट्री ऑफिसर जो छुट्टी पे आ रहा है उसको अपने बच्चों का स्कूलिंग देखना है, उन्होंने अपने सीनियर्स के मिलना है, अपने कोलीग्स के साथ इवनिंग स्पेंड करनी है। ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। वो ओपनली फौजियों को बोलते थे जाओ जाओ कल विस्की पीना, तुसी 2-2 दिन आ गए थे, काफी हो गया। ही वॉज एक्सट्रीमली कंसिडरेट। सिमिलरली ही वॉज वेरी कंसिडरेट जब ये लेडीज स्पेशली जो सिंगल आती थी, लेडीज अलोन आती थी, हस्बैंड नहीं आते थे, फैमिली नहीं आ पाती थी क्योंकि उनका बिजनेस वगैरह चल रहा है, या कई लेडीज वैसे ही सिंगल थी, तो उनको जब वापस जाना होता था तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर दैट कोई उनको एस्कॉर्ट करे, अकंपनी करे, और गाड़ियां आगे पीछे हों। स्पेशली जब वहां पे एम्पायर स्टेट में था, थे काफी साल तो एम्पायर स्टेट में रहे, गुरुजी का आश्रम रहा। तो उनको गुरुजी को ये बड़ा कॉन्शियस थे। उस जमाने में एमजी रोड बिल्कुल खाली सड़क होती थी, उसके ऊपर कोई मेट्रो नहीं था, कोई लाइटिंग भी नहीं थी। अब तो डबल रोड बन गई है, बहुत चहल पहल रहती है। उस जमाने बड़ा लोनली सा होता था, हम जेंट्स लोग भी डरते थे। तो एक दिन परमिशन लेने के लिए हम लाइन में खड़े हुए, मेरे आगे एक लेडी थी, वो लेडी ने झुक के पाँव छुए। गुरुजी ने कहा कितने चल रही, आज नहीं जाना। अब दैट लेडी वाज सिंगल एंड ही शी हैड टू गो टू गुड़गांव। Guruji had never stopped her from going. She said, Bajo. And just behind her was me. And before I could bend down, he said, Chopra, tusi bhi bajo. Ina de naal baitho gallan karo. So I sat with her, and she took the initiative and asked me कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा ऐसे मैं कपूरथला का रहने वाला हूँ। तो उसने कहा कि अरे कपूरथले में तो मेरी बहन रहती है। मैंने कहा छोटा शहर है, अगर आप नाम बताओ तो शायद मैं उनको जानता हूँ। तो जो नाम उन्होंने बताया वो मेरी मदर का नाम था, यानी कि शी वॉज फर्स्ट कजन ऑफ माई मदर एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट। फिर मैंने उनसे जब नाम पूछा तो मुझे याद आया कि बचपन में मैंने उनका नाम सुना था, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी थी। मेरे को ये भी पता था कि मेरे से 5-6 साल बड़ी है, किसी अच्छे हॉस्टल में पढ़ी हुई है, किसी अच्छी फैमिली की है। और उसके बाद हम ऐसे जुड़ गए, वो आज भी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं, और हम एक फैमिली जैसे बन गए हैं। और कैसे गुरुजी ने 2 दिनों को ऐसे इकट्ठे बिठा दिया जो नॉर्मली गुरुजी कभी उनको स्टॉप नहीं करते थे। सो एक दिन मेरी वाइफ को दोपहर के टाइम में सपना आया। उन्होंने सपने में गुरुजी को टी शर्ट, पैंट्स एंड स्नीकर्स में देखा। तो हमने उसके पहले उनको ऐसी ड्रेस में कभी देखा नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, सपने में कुछ भी आ सकता है। पर उन्होंने कहा चलो आज गुरुजी के जल्दी चलते हैं। तो हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए 4:45 बजे। सीढ़ियों पे एक एल्डरली लेडी पहले ही बैठी हुई थी, हम भी जाके सीढ़ियों में बैठ गए। पूरे 5 बजे दरवाजा खुलता है और सामने खड़े हैं गुरुजी। उन्होंने हाफ शर्ट पहनी है, पैंट पहनी हुई है और स्नीकर्स पहने हुए। उन्होंने कहा चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। एंड ही वेंट इनसाइड। एक बड़ा साइड बोर्ड था लकड़ी का, उसके ऊपर छलांग मार के वो बैठ गए। उन्होंने चौकड़ी मार ली और हम दोनों को अपने बाजुओं में, एक लेफ्ट एक राइट में पकड़ के हमसे बातें करने लगे। 4-5 मिनट बातें करके उसके बाद गुरुजी अंदर चले गए। हम बैठ गए और गुरुजी अपना तैयार होके बाद में आए। कैसे गुरुजी के कितने फेसेट्स हैं। गुरुजी कई बार कई लोगों से पाँव दबाते थे, शोल्डर दबाते थे, हाथ दबाते थे, बाजू दबाते थे। मेरे से भी उन्होंने 2-3 बार दबाया, मगर कई लोगों से बहुत ज्यादा दबाते थे। तो एक दिन मेरे बच्चे, दोनों लड़कियां और मेरी वाइफ, उनको दे यूज्ड टू फील वेरी एनवियस कि आपसे करा लिया, इतने लोगों से करवाते हैं, हमें गुरुजी ने नहीं खिलाया, मे बी गुरुजी डजंट लाइक अस सो मच। ऐसे ऐसे सोचते थे मेरे फैमिली के मेंबर्स। तो मैंने गुरुजी से एक दिन पूछ लिया। मैंने कहा गुरुजी मेरी वाइफ और बच्चे एनवियस हैं कि आप मेरे से दबा चुके पाऊंगा, उनसे कभी नहीं दबाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, जो 2 बातें उन्होंने कही। एक तो गुरुजी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जो ब्लेसिंग्स जिसको हम कहते हैं, वो एनर्जी
हर तरफ से मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, पर कई बार वो एनर्जी फिजिकली ट्रांसफर होती है। जो बत्ता पाँव दबाने जिसको मैं कहता हूँ, उसकी फैमिली के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उस फैमिली को या उनके ऊपर प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं उनको दबाने को कहता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रांसफरिंग एनर्जी टू अदर पीपल, आई एम लूजिंग एनर्जी and I get fatigued, and therefore I need somebody to press my feet and legs, and I do it in open so that everybody can see what's going on. So I thought this was ये बहुत मेरे को बात बड़ी खास लगी। गुरु जी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते थे अबाउट हिज एजुकेशन स्टेटस। कुछ लोग कहते थे कि गुरु जी ने फॉर्मल कोई एजुकेशन नहीं की। कई लोग ये भी बताते हैं, जो अब मेरे को लगता है सच है, कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की थी, और उन्होंने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशंस भी की हैं। मुझे उनकी डिटेल्स आज तक नहीं पता है, शायद कुछ और लोगों को पता होंगी। तो एक दिन एक राजस्थान की रॉयल फैमिली की कोई लेडी, उसके साथ तीन कॉलेज गोइंग डॉटर्स उनके साथ आई। गुरुजी शायद उनको पहले से जानते थे। उन्होंने गुरुजी के पांव छुए, उन्होंने कोई बात की आपस में, और गुरुजी ने कहा चलो तुसी मेरे चेंबर में चले जाओ। ही सेंट एंड ही टोल्ड इन द सेम ब्रेथ टू मी कि चोपड़ा तुसी इन्हां नाल जाओ तो इन्हां नूं कहानियां सुनाओ। So I followed these ladies to Guruji's chamber, and now we were, five of us. तो मैंने उनको सत्संग सुनाना शुरू किया। 2-3 मिनट के अंदर ही गुरुजी खुद ही अंदर आ गए। तो मैंने सोचा कि अब गुरुजी आ गए हैं तो मेरा कोई रोल नहीं है, तो मैं चले जाता हूं बाहर। तो गुरुजी ने कहा नहीं 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 चोपड़ा तुसी इत्थे रहो। सो गुरु जी देन आस्क्ड दी गर्ल्स कि किहड़ा इम्तिहान होया है। उसने कहा द सेकंड गर्ल सेड मेरा इको ऑनर्स का सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा पास हो जाएंगी? वो कहती नहीं आप पता नहीं है, ठीक ठीक ही हुआ है, पता नहीं पास होंगी कि नहीं। तो गुरु जी ने कहा चल मैं तेरे को वो इको ऑनर्स के तेरे प्रीवियस ईयर दैट इज फर्स्ट ईयर इको ऑनर्स के 3 सवाल पूछूंगा। अगर तो तूने जवाब ठीक दे दिया तो पास है, अगर नहीं दिए तो फिर पता नहीं तेरा क्या होगा। तो गुरुजी ने फर्स्ट ईयर के इको ऑनर्स के 3 सवाल पूछे। तीनों वो लड़की जवाब ना दे पाई, मगर तीनों उस लड़की ने कहा कि बिल्कुल यही सवाल थे प्रीवियस ईयर के सिलेबस के। तो मैंने आपको एक और फैसेट बताया गुरुजी के बारे में कि ही वॉज अ लर्नेड पर्सन, वॉज एजुकेटेड, ही न्यू not only about the worldly affairs, but he knew academically he was he was very knowledgeable academically. So the, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गुरुजी was very fond of doctors and फौजीज। मैंने गुरुजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुजी कि मैं जब भी गुरुजी के यहाँ जाता था तो कोशिश करता था 6-8 फुट के अंदर अंदर बैठूं। क्यों? एक तो मेरे को लगता था कि कोई बातें बातें करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा, और या मेरे से ही कोई सवाल जवाब कर लेंगे तो मेरे को अच्छा रहेगा, या मैं करना चाहूंगा तो मैं कर पाऊंगा। सो आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मैं अराउंड 60 और 70 टाइम्स ही गुरु जी के पास आया हूँ इन ऑल दिस पीरियड, बिकॉज ऑफ फार अवे पोस्टिंग्स मेरी थी। और हमेशा मैं गुरु जी के यहाँ, और ये 60-70 बार जितनी बार भी आया सबसे पहले गुरु जी ने सत्संग मेरा ही करवा दिया। तो मेरे तकरीबन आउट ऑफ 463 70 उनके होते होते ही हो गए थे। तो गुरु जी से जब मैंने पूछा, गुरु जी कहते हैं 2 बातें। कहते हैं देखो जो जो ब्लेसिंग्स होती है ना, जो गुरु देता है, उसके लिए जो बंदा है उसका दिमाग साफ होना चाहिए, उसका कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए बंदा। तो कहते आप लोग फौजी लोग, चाहे वो अफसर हो जवान हो, 15 साल की उम्र में आपको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाते हैं, उसके बाद वहां रगड़ा चाटते हैं और पूरा डिसिप्लिन कर देते हैं, आपको सीधी गोली चलाना सिखाते हैं, और आपका एम बिल्कुल क्लियर होता है। जो फौजी मेरे पास गुरुजी कहते हैं आते हैं, वो जब मेरे से जुड़ते हैं बहुत जल्दी जुड़ते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट जुड़ते हैं, क्योंकि उनका दिमाग और दिल बिल्कुल साफ, और दे आर ट्रेन टू फोकस एंड अलाइन फॉर वट एवर दे वॉन्ट टू डू। ये तो उन्होंने फौजियों के बारे में। फिर उन्होंने कहा जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है, खास करके ये जो एलोपैथी वाले हैं या बाकी भी, उनको पता है कि उनकी मेडिसिन में बहुत लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस अगर ना होती तो आज कोई मरता ही नहीं, नेचुरल ओल्ड एज से ही मरते, नहीं तो कोई बीमारी से मरता नहीं, क्योंकि अगर आपके पास हर चीज का हल है। और काफी डॉक्टर्स एलोपैथी वाले एक्यूपंक्चर, प्रेशर या होम्योपैथी या किसी और के पास जाते हैं अपनी दवाई लेने के लिए,
क्योंकि वो ठीक ठीक नहीं हो रहे अपनी दवाई के साथ। तो इसलिए डॉक्टर यहाँ पे, जब डॉक्टरों को पता लगा कि गुरुजी की कितनी हीलिंग पावर्स हैं और कैसे बड़े बड़े कई डॉक्टर ही उन्होंने ठीक कर दिए, तो दैट इज हाउ गुरुजी के साथ, और या उनके पेशेंट ठीक कर दिए, तो गुरुजी के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स वर वेरी कनेक्टेड। अब मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे आखिरी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अपने सत्संग के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे को बहुत लोग कहते थे, जब मैं गुरुजी के साथ अच्छी तरह जुड़ चुका था, कुछ कुछ साल तकरीबन हो चुके थे, कि देखिए आप जब आए तो 45 सेकेंड्स ऑफ योर फर्स्ट प्रेजेंस गुरुजी के यहाँ मंदिर में 1995 में, गुरुजी ने आपके सिर पे हाथ रख के आपको ब्लेस कर दिया, आपका कल्याण कर दिया। हम इतने सालों से आ रहे हैं, गुरुजी ने हमसे कभी बात नहीं की, हमारी तरफ नहीं देखा, हमारे साथ स्माइल नहीं किया, हमारे को ये नहीं पता कि ब्लेसिंग मिल रही है नहीं मिल रही है। गुरुजी कहीं दूर हम बैठे होते हैं, हमको ये कुछ नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी ने जो बात कही वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कनेक्शन। गुरुजी ने कहा, जिस दिन तुम सीढ़ियां उतर रहे थे तो मैंने देखा कि आपका जो, कहते हैं आपकी एयरफोर्स की भाषा में बताता हूँ, कि जो आपका रेडार का एंटना है मेरी तरफ फुल्ली फोकस्ड अलाइंड है। मैंने एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी दी जो आपके एंटना ने फुल्ली रिसीव कर ली, एंड यू गॉट ब्लेस्ड, एंड विद इन 45 सेकेंड्स आपका कल्याण हो गया। कहते हैं अक्सर लोग जो आते हैं उनका एंटना इधर उधर भाग रहा होता है। बहुत लोग जो गुरुजी के पास आते हैं वो गुरुजी को टेस्ट करने आते हैं, वो गुरुजी बोलते थे, वो देखने आ रहे हैं कि हाँ हो क्या रहा है। और कई लोग जो आते हैं वापस भी नहीं आते, और जो वापस भी आते हैं थोड़ी देर तक वो टेस्ट ही करते रहते हैं गुरुओं को। तो द पॉइंट ही वॉज मेकिंग इज कि यू वर ब्लेसिंग्स रेडी द डे यू अराइव्ड, and I immediately gave you the energy or the blessings, or you became absolutely all right. कमांडर शर्मा अंकल ने किताब लिखी है ब्लेसिंग रेडी, उसमें ये छोटा सा सत्संग उन्होंने एक जगह मेंशन किया हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा है कि हमारा जो ब्लेसिंग रेडी होना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू अनकंडीशनली कनेक्ट विद गुरुजी। गुरुजी कहते थे किसी के साथ जुड़ो, आप मेरे साथ भी नहीं जुड़ना चाहते किसी और के साथ भी जुड़ो, अनकंडीशनली है, बिकॉज तभी आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, तभी आपकी हीलिंग होगी। जो दूसरी बात उन्होंने गुरुजी ने कहा, कहते बहुत लोग यहाँ पे आते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जादू की छड़ी गुरु चला देगा, पहले दिन ही वो ठीक होके अपना कल्याण करके जय हिंद गुड बाय करके चले जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि पर आते कब हैं, जब सब कुछ फेल हो चुका होता है तब गुरुओं के पास आते हो। पहले अपनी खुद गोलियां निकाल के खाते हो अपने मेडिसिन बॉक्स से, वो नहीं होता तो अपने हाउस फिजिशियन के पीछे लगे रहते हो, वो बड़े टेस्ट उस्ट कराता है, दवाइयां बदलता है, फिर वो ठीक नहीं होते, फिर वो स्पेशलिस्ट के पास भेजता है, वहां पे अपॉइंटमेंट लेते हो, लाइन में बैठते हो, फीस देते हो, और उसके बाद वो एमआरआई करा देगा, कुछ और करा देगा, करते करते कोई ऑपरेशन हो जाएगा। 6-8 महीने जिंदगी के ऐसे आप जब भड़क रहे होते हो और आपको आपको लगता है कि यू हैव कम टू अ डेड एंड, तब आप गुरु के पास आते हो। और जब गुरु के पास आ रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप दिन डिसाइड करते हो बड़े मंदिर किस दिन जाना है, आप डिसाइड करते हो किस टाइम पे जाना है, आप डिसाइड करते हो किसके साथ जाना है, सब आप डिसाइड करते हो। और वहां पे कोई एंट्री फी नहीं है, पानी प्रसाद ऑन द हाउस, चाय प्रसाद ऑन द हाउस, लंगर प्रसाद ऑन द हाउस, भजन ऑन द हाउस, एंड ब्लेसिंग्स ऑन द हाउस एट नो कॉस्ट टू यू। ये गुरु जी कहते थे। और फिर भी आपके पास पेशेंस नहीं है। और आज भी मैं जब बड़े मंदिर जाता हूँ, देखता हूँ, बड़े मंदिर छोड़ो, कई सत्संग जो कर लेते हैं जगह जगह आजकल सत्संग होते हैं, हर महीने में हमारे गुड़गांव के अंदर ही 30-40-50 सत्संग चल रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है वहां पे लोग ईमेल चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, वीडियो तक देख रहे हैं, हमने हमने लोगों को पकड़ा है। और खैर हम उनको चेक करते हैं, उनको लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। मगर गुरु जी कहते थे कि अगर आप 20% भी जो भजन या शब्द चल रहे हैं, अगर उनको आप ध्यान से सुनो और उनको
समझने की कोशिश करो और उनको इम्बाइब करो, यू विल बी अ वेरी वेरी ब्लेस्ड मैन। मैं कोशिश करता हूँ हर बार थोड़ा थोड़ा समझने की, सुनने की, और एक एक शब्द गुरुजी उस जमाने में खुद चुनते थे कि कौन सा बजेगा। और जब वो चुनते थे हमको पता था कि उसका मतलब जो है वो बहुत खास है। जब मैं गुरुजी के साथ, अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ में बदलाव लाया, और कैसे उन्होंने मेरे को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही हैं आज भी। सिर्फ मेरे पे नहीं, सब पे चल रही हैं, मगर मैं सिर्फ अपना ही सुना सकता हूँ। अगर हर कोई अंदर झांकेगा तो आप सबके ऊपर भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लगी हुई हैं गुरुजी की, जब से आप जुड़े हुए हो। यू नो गुरुजी ने, मैं तभी जब पहली बार ही जुड़ा था, एक दो महीने के अंदर ही, आफ्टर आई कनेक्टेड विद हिम इन 1995, उन्होंने मेरे को बोला, चोपड़ा देखी मैं तेनू किथे लेके जाना, आई नेवर फॉरगेट दिस। ही टोल्ड मी देन इन 95। मुझको क्या पता था कहाँ लेके जाना है। उसके बाद ऐसा कल्याण होना शुरू हुआ, इमीडिएटली मुझको इन्होंने फॉरेन पोस्टिंग के लिए भेज दिया, वापस आया, एयरफोर्स के अंदर अच्छी से अच्छी पदवियां मिली, एयर मार्शल में बन गया। गुरुजी की ब्लेसिंग, जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन गुरुजी ने और एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन की नौकरी, ट्रिब्यूनल का मेंबर बना दिया। एक बहुत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे बिठा दिया। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ किया। आज भी 74 ईयर्स का हो गया हूं मैं, लगातार गुरुजी मेरा कल्याण करते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई झोली में नई चीज डाल देते हैं गुरुजी। दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी। मैं क्यों सुना रहा हूं, ये मेरे साथ नहीं अकेले हो रहा, बहुत लोगों के साथ हो रहा है जो गुरुजी के साथ दिलो दिमाग से जुड़े हुए हैं। और कई लोग जिनको तकलीफें हैं वो समझ नहीं पा रहे कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से उनकी कई और तकलीफें उतार दी हैं, जो बहुत बड़ी तकलीफें थी, जो टाल दी आपके लिए। तो इसलिए ऑल ऑफ अस आर गेटिंग ब्लेस्ड। मैं सर्विस कैरियर के अंदर एज अ फाइटर पायलट 10 ओकेजन ऐसे थे जब मेरा एयरक्राफ्ट में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि क्रैश होने वाला था और मैं मर सकता था, मगर मैं आज जिंदा बैठ के सत्संग कर रहा हूँ आपके सामने, सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ थी। और मैं आपको एक उनमें से 10 में से एक चीज बताना चाहता हूँ जो बहुत वर्ल्ड में फेमस हो गई। मैं इकलौता एयर मार्शल हूँ सारी दुनिया में जो एयर मार्शल के रैंक में एक फाइटर जहाज से इजेक्ट किया, यानी कि पैराशूट से कूदना मुझे पड़ा। ये मेरा लास्ट ईयर था सर्विस में, 2012। एयर मार्शल था मैं, मिराज का पायलट था, इनिशियल ट्रेनिंग करके आया था फ्रांस से। मैंने मिराज की स्क्वाड्रन कमांड की थी, और जब मैं मिराज स्क्वाड्रन, लास्ट ईयर ऑफ माई सर्विस, स्क्वाड्रन जिसको मैंने कमांड किया था, मैं अपनी विजिट के लिए वहाँ गया। और ट्रेडिशनल है कि जब सीनियर ऑफिसर इतना जो अपनी लास्ट फ्यू विजिट्स के लिए आते हैं, वो फ्लाई करते हैं सीओ के साथ, कमांडिंग ऑफिसर के साथ। और मैं भी मिराज 2000 की एक फ्लाइट ली कमांडिंग ऑफिसर के साथ। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद 11,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर एक बड़ा धमाका हुआ, और हमने रियलाइज किया कि एयरक्राफ्ट का इकलौता इंजन टूट गया। उसके कुछ ब्लेड टूट गए, इंजन फट गया, उसमें आग लग गई, और उसके अंदर अब वो इंजन हमारे लिए बेकार हो गया। अब हमारा सिंगल इंजन जहाज तेजी से नीचे उतर रहा था। थोड़े सेकंड्स थे, मैं फटाफट मैंने अपने पेटियां वगैरह बांधी। उस जो थोड़े से सेकंड्स मुझको मिले, मेरे दिमाग में दो चीजें आई। एक, मैंने अपने आप को खुद कहा कि मैंने कहा आज मेरी सारी लाइफ की 39 ईयर्स ऑफ फाइटर फ्लाइंग की ट्रेनिंग का आज एक टेस्ट है, एंड आई मस्ट नॉट फेल इन दिस टेस्ट। और दूसरी चीज मैंने कहा, गुरुजी पहली बार मैं आपके यहाँ आया था, 45 सेकंड में आपने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे और सिर पे रख के मेरे को मेरा कल्याण कर दिया था। आज भी अपना हाथ मेरे सिर पे रख लेना। उसके बाद हमने इजेक्शन हैंडल खींचा, जो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो इजेक्शन होती है, जो हम नॉर्मल सीट पे बैठे हुए हैं, अब तो एक 1G मतलब 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, मगर जब हम इजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी पे तकरीबन 25 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। वो बहुत ज़्यादा फोर्स होती है, हमारी बॉडी उसको सहने के लिए यूज तो नहीं होती है, मगर ये लगती है बड़ी थोड़ी देर के लिए। 2.5 सेकेंड्स में 19 रॉकेट्स और कार्ट्रिज फायर करते हैं एक प्री डिटर्मिन्ड सीक्वेंस के अंदर।
और वो प्री डिटर्मिन्ड सीक्वेंस अगर नहीं चलेगा तो आपका पैराशूट नहीं खुलेगा। और वो 19 कार्ट्रिजेस फायर हुए 2.5 सेकेंड के अंदर। मैं ब्लैकआउट हो गया, मगर जब 2.5 सेकेंड खत्म हुए मेरा पैराशूट खुला हुआ था, नीचे चंबल की घाटी मुझे नजर आ रही थी। मुझको फिर याद आ गया, मैं क्या, गुरुजी ने कल्याण कर दिया। मैं ये इसलिए बताता हूँ, कोई लोग कहते हैं कि पैराशूट तो, इजेक्शन सीट तो सबके काम करते हैं, हमेशा चल ठीक हो जाते हैं, मगर ये गुरुजी का कल्याण है, ये गुरुजी की महिमा है। इसलिए मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि गुरुजी इज लाइक अ लैंप। जो एक लैंप होता है ना, दिया, उसके अंदर एक तो लाइट होती है, एक वार्मथ होती है, ब्लेसिंग्स होती है, एनर्जी देती है वो। जो लाइट होती है उसमें एनर्जी होती है। गुरु जी इज लाइक दैट, एंड ही हैज अ ग्रेट पावर ऑफ ब्लेसिंग। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, गुरु जी अपने जमाने में हमको कहते थे, देखियो थे लाइना लगन गया, लाइना लग गई हैं। 192 कंट्री के अंदर सत्संग हो रहे हैं, सब जगह मंदिर खुल गए हैं। बड़े बड़े शहरों में 6-6, 7-7 लोग एरियाज में मंदिर या आश्रम खुल गए। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि संगत बहुत बहुत बड़ी हो रही है। और वासन अंकल ऑस्ट्रेलिया से बैठ के हमारे साथ हम सब मिलके सत्संग कर रहे हैं, बहुत कंट्रीज के लोग कर रहे हैं। अब मैं लास्ट पार्ट जो मुझको जैसे बताया गया, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ना, गुरु जी के यहाँ के सिस्टम में कोई रिचुअल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो मेरा सत्संग यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं, जिनको कोई तकलीफ होती है या नए नए जुड़ रहे हैं, वो मेरे को मेरा फोन नंबर कहीं से ढूंढ के मेरे से बात करते हैं। और मैं उनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या, कैसे जुड़ना है, क्या करना है। ये सबको इंडिविजुअल है। ये मैं किसी और के लिए, मैं अपनी वाइफ के लिए नहीं जुड़ सकता, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं जुड़ सकता, उनको अपने आप तरीके से जुड़। मगर गुरु जी के यहाँ कोई रिचुअल नहीं था। जैसे आंटी ने कहा, गुरु जी के समय में चीजें बहुत सिंपल थी। आजकल हम बहुत ज्यादा चीजें करते हैं। उस जमाने में आरती तक नहीं होती थी, उस जमाने में कोई बिस्किट नहीं मिलते थे। आजकल लोग सत्संग करते हैं अपने घरों में, समोसा गुलाब जामुन इतना कुछ पहले ही खिला देते हैं कि जब लंगर खाने का टाइम आता है तो आपका पहले ही फुल हो चुके हो रहे होते हो। तो मेरा कहने का, पानी प्रसाद मिलता था। उस जमाने प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज होती थी, स्टील के टम्बलर में पानी आता था, स्टील के टम्बलर में ही चाय आती थी। भजन सुनते थे, शांति थी, फालतू की मूवमेंट नहीं होती थी तब। और उसके बाद आप सीधा लंगर खाते थे, और लंगर कब करना है वो गुरुजी डिसाइड करते थे। कभी कभी गुरुजी करिश्मा कर देते थे, अपने आकाश से ऐसे ही हाथ पकड़ के बड़ा सा लड्डू निकाल देते थे, वो एक प्रसाद बन जाता था। कभी कभी लेट नाइट के लिए गुरुजी लोगों को रख लेते थे, उस टाइम फिर कुछ प्रसाद सेपरेटली दिया जाता था, या रात को लेट नाइट चाय या कॉफी भी हो जाती थी। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी लेडी ने मुझे पूछा कि सर, मैं तो जो सवेरे उठती हूँ, जब अपनी बेड टी भी पीती हूँ, पहले गुरुजी का भोग करती हूँ। मैंने कहा, किसने आपको सिखाया ये सब कुछ? गुरुजी कहते थे, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, अपना जाके कमाई करो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, सारा कुछ नॉर्मल लाइफ पे जियो। हाँ, भजन लगाओ अपने घर में। गुरु जी का स्वरूप हमारे हर कमरे में है। हम बेड से उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? गुरु जी। सामने गुरु जी का स्वरूप है। ये सब चीजें करो। मगर और ये रिचुअल करना कि मैं खाना तभी खाऊंगा पहले गुरु जी के, हाँ, स्वरूप के सामने रखूंगा, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। कीप इट सिंपल, नो रिचुअल्स। दूसरी बात, जब भी आप सत्संग में कहीं भी जाते हो, फॉलो द रूल्स दैट सत्संग, कुछ आजकल सब जिन्हें जो सत्संग पे बुलाते हैं वो गाइडलाइंस देते हैं, मोबाइल साइलेंट बंद रखो या साइलेंट कर दो, उसकी तो जेब से निकालो मत। मैंने आज तक कभी मोबाइल अपनी जेब से नहीं निकाला कहीं भी सत्संग में। लोग अभी मैं देखता हूँ, पर होस्ट जाके चेक भी करते हैं, उनको रोकते हैं, कोई ऐसा कर रहा होता है। सो ये सारी चीजें। दूसरा, ओवरडू नहीं करो। लोग इतना कुछ स्नैक में खिला देते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि द मेन एम इज
कंसंट्रेट ऑन लिसनिंग, क्योंकि जितना ज्यादा खिलाओगे उतना देर टाइम लगेगा खाने में। आपकी कंसंट्रेशन फ्रॉम भजन और शब्द जो सुनने हैं उसमें आपको पंक्चुअलिटी ये इम्पोर्टेंट है। सभी लोग सब सत्संग में ऑन टाइम नहीं पहुंच पाते, डजंट मैटर। कई बार हो सकता है आप जरूरी मीटिंग में हो, कहीं से आ रहे हो, लेट हो गए हो, कोई बात नहीं। मगर जब एक बार वहां पहुंच गए तो देन फॉलो द नॉर्म्स दैट हैव बीन गिवन बाय गुरुजी। जो सेवादार है ना, चाहे वो बड़े मंदिर में है या जहां और सत्संग पे जाते हैं, कई कई बार बड़े बड़े सत्संग, एनुअल सत्संग होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन के सत्संग कई डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, और समाधि दिवस के ऊपर सत्संग होता है। तो जो सेवादार है ना, उसको बेचारे को ड्यूटी मिली है। कई लोग मैं सुनता हूँ कह देते हैं कि ये सेवादार तो अपनी अकड़ में रहते हैं, बड़ा अपने अपनी इंपॉर्टेंस, हो सकता है कि एक आध सेवादार के अंदर कुछ ऐसी हो, बट मेजोरिटी ऑफ देम गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो उसका नाम ही सेवादार है। वो हेल्प कर रहे हैं। अगर वो फ्लो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो केओस हो जाएगा, क्योंकि हजारों लाखों कई इवेंट्स के अंदर लोग होते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट में जो आपको कहना चाहता हूं कि इफ एंड बट अपने दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं तो आज भी जब गुरु जी के कहीं भी सत्संग पे जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि स्वरूप मेरे सामने होना जरूरी है। और कई बार ऐसी जगह बैठा देते हैं कि स्वरूप नजर नहीं आ रहा आपको, तो मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करके ऐसी एंगल से बैठ जाता हूँ जहां मैं स्वरूप देख सकूं। मैं गुरु जी की आंखों से आंखें मिला के देखने की कोशिश करता हूँ। मुझको लगता है कि गुरु जी की आंखों में बहुत तेज है। आपने अगर देखा हो कि 99% गुरु जी के स्वरूप में उसमें स्माइल है। गुरु जी की एक पिक्यूलियर, एक टिपिकल स्माइल है गुरु जी के पास। हम सब ने गुरु जी की फ्रेग्रेंस कुछ बार अपनी अपनी लाइफ में देखी है। 4-5 बार मैंने देखी है, लोगों ने ज्यादा भी फील की होगी फ्रेग्रेंस। वो एक टिपिकल फ्रेग्रेंस थी, वो रोज और चंदन की मिक्सचर की एक फ्रेग्रेंस थी। उस तरह का कोई पाउडर नहीं बनाया आज तक। तो जब गुरुजी अचानक किसी दिन आपको फ्रेग्रेंस आ जाती है, मैंने बताया कि लाइफ में मेरे साथ अबाउट 5 टाइम्स वो फ्रेग्रेंस आई है, कईयों के साथ ज्यादा हो चुका है। वो फ्रेग्रेंस मतलब जैसे गुरुजी आपके पास से गुजर के गए। दिस इज द फीलिंग ऑल ऑफ अस गेट, एंड आई प्रिज्यूम बहुत लोग डाल देते हैं। देखो जी, रोटी रोटी सिकी हुई है, उसके ऊपर वो गोला सा बना के लिख देते हैं, ओ ये तो गुरुजी आ गए, या आज बादल के अंदर गुरुजी है। अब ये सब चीजें हम तो देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। गुरुजी गुरुजी हैं। वो ऐसे रोटियां वोटियों में लोग कई तरह की इमेजिनेशंस डाल देते हैं। मगर गुरुजी के साथ जुड़ना है अनकंडीशनली, दिलो दिमाग से जुड़ो, और ब्लेसिंग छप्पड़ फाड़ के आपको मिल रही हैं, मिलेंगी तब। मगर इफ एंड बट जितनी देर रहेगा वो फिर आपका अनकंडीशनल फेथ नहीं रहेगा, देन इट विल, you will not be able to get the quantum of blessings that you really deserve and that you must get. थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद मल्टीलिंगुअल ग्रुप फॉर इनवाइटिंग मी, एंड जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज।